जय श्री राम भाइयों। आज आपके सामने लेकर चलते हैं आपका दिसंबर 2019 का प्रश्न पत्र, आपका सेकंड सेट नंबर डब्ल्यू, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। प्रश्न आपका पहला क्या कह रहा है? निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल बल के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन कह रहा है आपका अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका दूसरे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो ऑप्शन आपका कह रहा है कि सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं। तो ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा संरक्षित रखने की योग्यता। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न 3 कह रहा है जीन पियाजे एवं लेओ वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ये जो आपके दो हैं, इन दोनों लोगों को हम किस रूप में देखते हैं? कौशलों के अर्जन पर, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्तियां प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कर्तनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो ऑप्शन आपका दे रहा है कि जेंडर, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़वादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, लैंगिक जेंडर रूढ़वादियों का सामना करने के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 5वें की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। कह रहा है बच्चे के सामाजिकरण में कौन भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो आपका ऑप्शन दे रहा है कि मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो चारों लोग क्या है कि बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, मीडिया भी, विद्यालय भी, परिवार भी, पास पड़ोस भी। तो ऑप्शन इसमें आपका चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं कह रहा है कि दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रक्रिया करने की योग्यता। ऑप्शन दे रहा है आपका प्रकृतवादी, अंतरावैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतवैयक्तिक और इसके बाद कह रहा है नैदानिक। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, अंतवैयक्तिक हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कह रहा है बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? ठीक है, तो आपका कौन सा कारण होना चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग करना एवं नाम देना। अलग अलग करना एवं नाम देना आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। कक्षा में अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। फिर कह रहा है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों प्रगति के बारे में पता लगाना। फिर कह रहा है आपका बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों की चुनौती पक्षों के बारे में पिता के साथ चर्चा करना। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा, देखिए ध्यान से। कह रहा है बच्चों को अलग अलग करना वाला ऑप्शन, मतलब पहला छोड़ करके बाकी आपके तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन आपका किसमें मिल रहा है? तीसरा मिल रहा है। चलते हैं प्रश्न नंबर हम आपका 8वें की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो प्रगतिशील शिक्षा का अवधारणा के बारे में इसमें से क्या है? पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश मूल्यांकन, वाह प्रेरणा एवं तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। तो आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे की क्षमता, समता एवं संभावना पर विश्वास करना। चलते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
विकास के व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष के शुरुआती होती है। ठीक है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करती है। शरीर एवं दिमाग की परिपक्वता पर विचार करना। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय, आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर आपका 10वीं की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कह रहा है कौन सा इसमें विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न 10 में तो आपका कह रहा है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, आपका सही है। ठीक है। अगला फिर क्या कह रहा है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, यह भी सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, यह भी सही है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं किसी को रिपीट करेंगे तो आपका वो कम होगा। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित होती है, आपका यही चौथा हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। कह रहा है अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है? तो ऑप्शन आपका कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़के शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है। गलत है भाई, दोनों में शैक्षिक क्षमताएं एक समान होती हैं, मतलब कि सबकी विकास की दर अलग अलग होती है, लेकिन इन्हें लड़के ही अधिक होते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। सिंपल सी बात है भाई, जब लड़कों को अधिक महत्व दिया रहा लड़कियों को कम, तो क्या हो जाएगा? यह शिक्षण क्या है? लिंग पक्षपात का क्या है? उदाहरण है। चलते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? कह रहा है अहम केंद्रित बच्चों की है, क्षतिग्रस्त बच्चों की है, सृजनात्मक बच्चों की है, या फिर अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की है। समस्या के मूल अपसारी साधनों के साथ योग्यता की समाधान करने की प्राथमिकता किसमें होती है? सृजनात्मक बच्चों में होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? कार्य स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो आपका ऑप्शन क्या कर रहा है आपका 13 में? तो ऑप्शन यही हो जाए, क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधी है, उसे बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा और उससे सब चीज़ों को महसूस कराना। कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है? सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, हतोत्साहित होगा नहीं, कभी कभी होगा नहीं, प्रयोग नहीं करना चाहिए, अभी नहीं होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है आपका 15 में समावेशी कक्षा के लिए? तो ऑप्शन दे रहा है आपका एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना। तो समावेशी कक्षा में क्या हो जाएगा? विशिष्ट शिक्षा योजना हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कह रहा है अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रव्य क्षतिगत अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। ठीक है। तो ये भाई मतलब आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि श्रव्य माने जो सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या वो देख नहीं सकते हैं? देख सकते हैं। कह रहा है पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने लिखने में कमी है। ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें हो जाएगा दूसरा ही, क्योंकि जो पठन अक्षमता है तो धारा पूर्वक धारा प्रवाह द्वारा नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलते प्रश्न नंबर आपका 17 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता? तो ऑप्शन आपका कह रहा है इसमें पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने में स्मरण करने को बढ़ावा देना। ठीक है। कह रहा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? ऑप्शन कह रहा है आपका विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाएं। आपका भाई ये गलत है। फिर कह रहा है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते तथा आसपास में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। अच्छा, तीसरा देखते हैं। कह रहा है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पूर्ण संरचनाएं विस्तृत करने के लिए शिक्षा नियम के बनाते हैं।
शिक्षण प्रमुख प्रकरणों के संदर्भ में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। कह चौथा, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कह रहा है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किसके किसके बजाय। ठीक है, तो 19 में आपका ऑप्शन कह रहा है अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किसके बजाय, प्रदर्शन लक्ष्य के, दिखावा के बजाय। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20 में आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीति के उदाहरण है। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, फिर इसके बाद आपका कह रहा है क्या, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणाओं नक्शे बनाना, फिर कह रहा है आपका उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उन साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना। तो अधिगम प्रभावी रणनीतियों के उदाहरण आपके इसमें पांचों हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका किसमें बन रहा है, चौथे में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। ठीक है, इसके बाद कह रहा है तीसरा कि गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरी करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो आपका चौथा हो जाएगा। कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऑप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल वर्ड हटा दीजिए जो जो है, तो पहला दूसरा हट जाएगा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, कौन सी देगी। तो ऑप्शन आपका कह रहा है अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग, एक रूप मानकीकृत परीक्षण। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या है। कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अनदेखी करनी चाहिए, सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, लघु वयस्कों के रूप में, या फिर कह रहा है आपका कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण प्राप्त करने का आकार दिया जाता है, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है, ढाला जा सकता है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का शिक्षण प्रयोग करने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में ऑप्शन कह रहा है। एक मुख दर्शन होना चाहिए, जब आप शांत रहेंगे तो बच्चे जो कर रहे उन्हें करने दे नहीं होगा। कक्षा को छोड़ देना चाहिए, यह भी नहीं होगा। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह को निगरानी करना, यही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। कह रहा है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित एवं अंतः निर्भर होते हैं, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका दे रहा है मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 29 करा एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें आपका, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र,
साम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक अवधारणाओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञान प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो ऑप्शन कह रहा है पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।